welcome to you all my video once again. So today we will discuss about the causes of cell injury. So start करते हैं आज की वीडियो. So causes of cell injury क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट है जेनेटिक कॉज, सेकंड है एक्वायर्ड कॉज. जेनेटिक कॉज क्या होता है, जो कि हमें जेनेटिकली मिलता है, और जेनेटिक कॉज को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है डेवलपमेंट डिफेक्ट, देन साइटोजेनिक डिफेक्ट. डेवलपमेंट डिफेक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट डिफेक्ट्स आर द ग्रुप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग फेटल लाइफ. जब आपकी फेटल लाइफ में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट डिफेक्ट. यानी जब मीन्स आप क्या होते हो, आप फेटल लाइफ में होते हो तो जेनेटिक जो डिसीजेस होती हैं, एक तरह की डिसीज नहीं है, हम जेनेटिक कॉज बोल सकते हैं उसको, वो आ जाती हैं. एंड दीज एबनॉर्मेलिटीज डेवलप ड्यू टू एरर ऑफ मोर्फोजेनेसिस. नेक्स्ट है साइटोजेनिक डिफेक्ट. एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स, दीज आर टू टाइप्स. देखो, जब भी साइटोजेनिक क्या होता है कि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी हो जाना, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है न्यूमेरिकल, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल. तो न्यूमेरिकल क्या है कि जब भी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाए, दीज एबनॉर्मेलिटीज अकर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम. अगर आपके क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाते हैं तब भी क्या होगा, नुकसान है. अगर इंक्रीज हो जाते हैं क्या होगा, तब भी नुकसान होगा. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल में क्या होगा, द एबनॉर्मेलिटीज दैट अकर ड्यू टू चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में, और जो स्ट्रक्चर क्या होगा, दिखने में थोड़ा सा मतलब अलग दिखेगा, वो उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है एक्वायर्ड कॉजेज. एक्वायर्ड कॉजेज पता है जेनेटिक से थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी सी नहीं मीन्स वो जेनेटिकली आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, बट एक्वायर्ड कॉजेज में क्या होता है कि आप उसको अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो. और ये 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है हाइपोक्सिया और एस्केमिया. फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और ड्रग्स. और आगे केमिकल एजेंट्स को फॉर द 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल और साइकोलॉजिकल. फर्स्ट हम बात करते हैं हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया क्या होता है, जब भी आपके सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया. लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल. नेक्स्ट है स्केमिया. स्केमिया में क्या होता है, जो अगर आपकी अगर आपके सेल्स को ब्लड की सप्लाई में थोड़ी कमी होने लगती है, उसको जो बोलते हैं स्केमिया. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट में क्या होगा, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैकेनिकल ट्रॉमा जैसे बोल देते हैं, थर्मल ट्रॉमा हो गया, किसी को करंट लग गया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यूवी रेज की वजह से भी हो सकता है, और एटमॉस्फेरिक में जब चेंजेस आते हैं और प्रेशर वगैरह का चेंज होता है, तो भी जो फिजिकल एजेंट है हमें देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है केमिकल एजेंट. अब केमिकल एजेंट से सीधा ही समझ आ रहा है कि कुछ केमिकल्स की वजह से ही होगा. अब इसमें क्या होता है, जो केमिकल पॉइजनिंग किसको हो जाती है, केमिकल पॉइजनिंग जैसे साइनाइड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आर्सेनिक होती है, और ये मरकरी की जो पॉइजनिंग है वो भी होती है. इससे भी हमें क्या होता है, केमिकल एजेंट्स एक तरह का बहुत हार्मफुल चीज़ होती हैं. और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता ही है, H2SO4, HCl, और सोल्ट्स भी क्या होती हैं, हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं. और जो एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, उसको भी आपको पता ही होगा कितना खतरनाक है. और पेस्टिसाइड्स जो हम खेतों में छिड़कते हैं, अपनी इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो होती हैं. नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्ट और ग्लूकोज. जैसे आपको पता है कि अगर हम ज़्यादा सोल्ट खा लेते तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, ग्लूकोज ले लेते तो शुगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. और अल्कोहल, नारकोटिक, ये तो सबको पता है. हाइपर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2. तो ये क्या हो गए हमारे केमिकल एजेंट्स. अब देख लेते हैं कि सब पार्ट्स. तो सब पार्ट्स में हमारा आता है माइक्रोबियल एजेंट. The wide range of microbes such as bacteria, virus, fungi, protozoa and other parasites cause cell damage by the infected them.
अब जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन शो करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, जो कि अपनी ही इम्यूनिटी को मीन्स अपनी ऑटो इम्यून डिसीज आपको भी कभी सुना ही होगा, तो वो कोज कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू द फॉरेन बॉडीज। एनाफाइलेटिक क्या होता है, जब भी अगर आपने देखा होगा जो किसी को एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, एलर्जी किसी चीज़ से भी, जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, सबका अलग अलग ही होता है। और नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसीजेस। इसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर ही इफेक्ट कर देती है, ठीक है। और नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है डाइटरी इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स होती हैं उसमें क्या कमी आ जाती है, उसका अमाउंट क्या हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डाइटरी इनसफिशिएंसी। डाइटरी एक्सेस, इसमें नेक्स्ट है डाइटरी एक्सेस। डाइटरी एक्सेस में क्या होता है, इसमें आपकी जो मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह क्या होते हैं अमाउंट में इंक्रीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और उसको क्या बोलते हैं, डाइटरी एक्सेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइक्लोजेनिक डिसीजेस। इसमें क्या होता है, हमारे मेंटल डिसीजेस से रिलेटेड होती है ये भी। नो स्पेसिफिक बायोकेमिकल और morphological changes in acquired mental diseases. The problem of drugs additive alcohol, जो ड्रग्स एडिटिव होते हैं उनको क्या होता है, हमारा मेंटली डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। अल्कोहलिज्म, जो स्मोकिंग करती हैं, और उनका आपको पता भी होगा उनका लीवर और जो लंग्स वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है उनका। जैसे IHD क्या होते हैं, ये बहुत भयानक बीमारियाँ होती हैं और इनका खतरा उन लोगों को ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। तो पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी क्या होती है, इसमें एक सेल की जो इंजरी होती है अलग अलग तरह की, मीन्स जो जैसे राइबोसोमल इंजरी, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी और न्यूक्लियर इंजरी, सेल मेम्ब्रेन इंजरी। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेल मेम्ब्रेन इंजरी। सेल मेम्ब्रेन इंजरी क्या होती है, जैसे आपको पता है जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड, काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, चैनल्स होते हैं उनके ऊपर, और वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, जो हमारे आयंस होते हैं उनका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, तो उनमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, चैनल्स। इफ देर इज एनी चेंज इन द फंक्शन ऑफ चैनल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, देन इट इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन डैमेज। नेक्स्ट है इसमें क्या होगा, डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ द सेल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो जो मेम्ब्रेन है हमारी, वो किससे बन के मिली हुई है, किससे बनती है, हमारी प्रोटीन से और चैनल से। इनमें क्या होता है कि ये जो आयंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आयंस क्या होते हैं, हमारी बॉडी में एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो क्या होगा, जो हमारे आयंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और इनके एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कैल्शियम के एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें अगर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता गया तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे एक डिसीज है अल्जाइमर्स डिसीज। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन की सेल होती हैं उनकी जो लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर, वो डैमेज हो जाती है, तो एक तरह की डिसीजेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। अब जैसे आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा पावर हाउस होता है सेल का, और अगर पावर हाउस क्या काम करता है, एटीपी प्रोडक्शन। अगर एटीपी प्रोडक्शन फेल हो गया तो क्या होगा कि जो हमारी बॉडी की पावर होती है, एनर्जी जो होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज इज ऑल्सो known as the powerhouse of the cell, and the mitochondria is damaged then ATP production is failed. अब ये होता क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज, अगर हमारी बॉडी में साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाए या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो भी अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। ब्रेक डाउन ऑफ
फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पे होते हैं, हमारी उस माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी लेयर भी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। लिपिड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो उसके सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। अब देखो हमारी क्या होगी है, जो पावर हाउस था वो ख़राब हो गया है, तो उसमें क्या होगा, जो पुअर ग्रोथ होगी और जो मसल्स है उनकी कंट्रैक्शन क्या होगी, बंद हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी पूरा। और जो विजुअल पावर है, जो देखने की क्षमता है वो भी ख़राब हो जाएगी, और हेयरिंग पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो हार्ट, लीवर, किडनी, इनके भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं राइबोसोमल डैमेज। राइबोसोमल डैमेज क्या होता है? राइबोसोम इज अ एसेंशियल ऑर्गन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इज आल्सो इज कॉल्ड एज राइबोसोम डैमेज। अब जब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एक तरह का नहीं होता हमारी बॉडी में। राइबोसोम न्यूक्लियर में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या करता है, जब राइबोसोम को आरएनए भी बोलते हैं, ये राइबोसोम आरएनए वाला राइबोसोम है। इसमें क्या होता है कि इसको जो आरएनए होता है वो डीएनए को आगे फॉर्म करता है। तो राइबोसोम क्या होते हैं, काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे आरआरएनए हो गया, ये आरआरएनए ही है। यहाँ पे जो आर का जो फुल फॉर्म है वो राइबोसोम होती है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एमएमआरएनए होता है। एमआरएनए में क्या होता है, वो भी एक तरह से डीएनए की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और टीआरएनए होता है। और बट अगर राइबोसोम में ही अगर दिक्कत आ जाती है, राइबोसोम आरएनए में ही अगर दिक्कत होती है, तभी हम इसको राइबोसोम डैमेज बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ देर इज़ ओनली चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए देन इट मे कॉज राइबोसोम डैमेज। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए होता है वो डीएनए को भी फॉर्म करता है। अब डीएनए क्या है, हमारा एक जेनेटिक डिसीजेस है, जेनेटिक मटेरियल है हमारा। तो एबनॉर्मल राइबोसोम बायोजेनेसिस इज लिंक्ड टू सर्वाइव द ह्यूमन जेनेटिक डिसीजेस। तो हमारा जो लास्ट है वो है न्यूक्लियर डैमेज। न्यूक्लियर डैमेज क्या होता है कि देखो, अब आपको पता है जो न्यूक्लियर हमारा होता है उसके अंदर ही हमारा आरएनए होता है, डीएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो सब किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर होते हैं। तो अगर हमारा न्यूक्लियर क्या है, डैमेज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब जो न्यूक्लियर होता है वो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन थ्रेड से मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या होगा, when nuclear pores size increase or decrease of nuclear is damaged then it may cause nuclear damage। अगर जो सेल जो न्यूक्लियर है उसका जो मेम्ब्रेन है उसकी साइज़ में मीन्स अगर उसका साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है तो क्या होगा, उसको ही न्यूक्लियर डैमेज बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।